हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी कुलिंद वंश। उत्तराखंड में शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी ये थी कुलिंद वंश। ये आपको ध्यान रखना है। देखो, यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा था, तो प्रथम ऐतिहासिक वंश तो कार्तिकेय राजवंश था। यदि प्रथम राजनीतिक शक्ति पूछी जाए तब सही आंसर होगा कुलिंद वंश। और कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था अमोघभूति। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस शिलालेख के अनुसार कुलिंद लोग प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी कालसी अभिलेख। जो सम्राट अशोक का जो कालसी अभिलेख मिला है देहरादून से, इससे हमें यह जानकारी मिलती है जो कुलिंद लोग थे ये प्रारंभ में मौर्यों के अधीन थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुलिंदों की प्रथम राजधानी कलकूट। देखो, जो ये कलकूट है ये कालसी का ही क्या है, प्राचीन नाम है। कालसी के प्राचीन नाम क्या है? कलकूट और शुद्ध नगर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुलिंदों की प्रथम राजधानी कलकूट थी। ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। महाभारत में कुलिंदों को कहा गया द्विज। बिल्कुल सही है। महाभारत में जो कुलिंद है इन्हें द्विज कहा गया है, और जो कुलिंद शासक है इन्हें महाभारत में द्विज श्रेष्ठ कहा गया। ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। कुलिंदों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न। बिल्कुल सही है। कुलिंदों की जो दूसरी राजधानी थी इनकी शत्रुघ्न थी। ये भी बिल्कुल सही है। अमोघभूति चंद वंश का शासक था। देखो, अमोघभूति चंद वंश का नहीं बल्कि क्या था, ये कुलिंद वंश का ये सबसे शक्तिशाली शासक था। ये आपको ध्यान रखना है। तो यही वाले यहाँ पे असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महाभारत के किस पर्व में कुलिंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है वन पर्व। महाभारत के वन पर्व में कुलिंद शासक स्वभाव का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस विदेशी लेखक ने कुलिंद शासन का वर्णन किया है? तो किस विदेशी लेखक ने कुलिंद शासन का वर्णन किया है? तो ये क्या है, टॉलमी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, कुलिंद शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? देखो, जो कुलिंद शासकों की मुद्राएं प्राप्त होती है ये देवढुंगा, उत्तरकाशी और अठोर टिहरी इन स्थानों से प्राप्त हुई। और इसके अलावा राज्य में अल्मोड़ा से भी कुलिंद शासकों की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा सी के साथ, ये वा भी दोनों। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, कालसी शिलालेख किस पशु का चित्र अंकित है? तो कालसी जो शिलालेख है यहाँ पर हाथी का चित्र यहाँ पे अंकित है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। देखो, जो कालसी अभिलेख है सम्राट अशोक का, यह कब का है? तो यह 257 ईसा पूर्व का है। ठीक है, 257 ईसा पूर्व का है अशोक का। और यह किस भाषा में है? तो यह प्राकृत भाषा में है। और लिपि पूछी जाए तो यह ब्राह्मी लिपि में है। यह आपको ध्यान रखना है। इसी कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। और यहाँ के जो यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ के क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। निवासी पूछे जाए तो यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद तथा इस क्षेत्र के लिए अपरांत कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और जो ये कालसी आपके किन नदियों के संगम पर है? संगम पूछा जाता है तो यह देहरादून में आपके यमुना और टोंस नदी के संगम पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, कुलिंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था?
तो कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है अमोघ भूति को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न हमारा, कुनिंद नरेशों को किस ग्रंथ में द्विज श्रेष्ठ कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी महाभारत। महाभारत में कुनिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखेंगे, किस लेखक के अनुसार उत्तराखंड में कुनिंदों ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के अनुसार उत्तराखंड में कुनिंद वंश ने लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति की कौन सी मुद्राएं पश्चिम में ब्यास नदी से अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत एवं बेहद तक प्राप्त हुई है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी ये भी दोनों। अमोघ भूति की रजत मुद्राएं एवं ताम्र मुद्राएं ये आपकी पश्चिम में ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत एवं बेहद तक प्राप्त हुई है। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। तो कौन सी मुद्राएं प्राप्त होती है? तो रजत और ताम्र मुद्राएं। अगला यहाँ पे देखेंगे, राज्य कुनिंदस अमोघ भूतिस महारजस किस भाषा में लिखा गया है? देखो, जो अमोघ भूति के सिक्के राज्य से प्राप्त होते हैं उनमें लिखा गया था राज्य कुनिंदस अमोघ भूतिस महारजस। तो यह किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था प्राकृत भाषा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार एवं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किससे है? तो यहाँ पे वंश यहाँ पे बताना कि किस वंश से संबंधित है। तो ये जो सभी मुद्राएं हैं ये कुनिंद वंश से संबंधित है, ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो अमोघ भूति की जो मुद्राएं इन पर ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ ये भी दोनों। अगला देखेंगे, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में कौन कौन से चित्र अंकित हैं? देखो, जो अमोघ भूति की मुद्राएं प्राप्त होते हैं उनमें मृग और देवी, आपको ध्यान रखना है मृग और देवी का चित्र उनमें बना हुआ था। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ, मृग और देवी का चित्र बना था। अगला यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई है? तो अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं, ये होते हैं 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त होती है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों में किसका अधिकार हुआ? तो अमोघ भूति के बाद मैदानी क्षेत्रों पर किसका अधिकार हुआ था? ये हुआ था यहाँ पे शकों का अधिकार हो जाता है। इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा बी के साथ। अगला यहाँ पे देखेंगे, कुनिंद शासकों के अधिष्ठता देव कौन थे? तो कुनिंद शासकों के जो अधिष्ठता देव थे ये थे छत्रेश्वर। इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ, सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है? तो अल्मोड़ा से जो 4 मुद्राएं प्राप्त होते कुनिंद वंश से, इन्हें ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, कटारमल सूर्य मंदिर तथा कुमाऊं में प्रचलित शक संवत किसकी पुष्टि करते हैं? तो कटारमल सूर्य मंदिर तथा अल्मोड़ा में प्रचलित शक संवत ये किसकी पुष्टि करते हैं? तो ये करते हैं शकों। इसकी सही आंसर है ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है, शकों की पुष्टि करते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे, कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो कुषाण वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था ये था कनिष्क इसका शक्तिशाली शासक था, ये आपको ध्यान रखना है। और कुषाण वंश की जो राजधानी थी ये कहाँ पर थी? तो ये थी पुरुषपुर यानी पेशावर। हाल ही में जहाँ पे
पटवारी लेखपाल जो यहाँ पे स्नातक स्तरीय एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न बना था कि जो कनिष्क था इसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसकी राजधानी थी पुरुषपुर, पूछा जाए पेशावर। ठीक है, यहाँ पर इसकी राजधानी थी, ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला यहाँ पे देखेंगे, कुषाणकालीन मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई। तो कुषाणकालीन जो मुद्राएं प्राप्त होती है ये होते हैं वीरभद्र ऋषिकेश, गोविषाण काशीपुर और मोरध्वज कोटद्वार। तो इन सभी स्थानों से प्राप्त हुई थे। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरुषपुर पेशावर किस वंश की राजधानी थी। देखो अभी मैंने आपको बताया जो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था कनिष्क, तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर है पेशावर। यहाँ पे वंश पूछा जा रहा है तो कौन सा वंश हो जाएगा, कुषाण वंश। इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए। तो सर्वाधिक मात्रा में जो शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी करे थे एक कुषाणों ने करे थे। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन है। देखो फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, रेशम मार पर नियंत्रण रखने वाला प्रमुख शासक कौन था। तो रेशम मार पर नियंत्रण रखने वाला जो प्रमुख शासक था ये थे कनिष्क। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, किस वंश की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का चित्र अंकित मिलता है। तो किस वंश की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का चित्र अंकित मिलता है, तो ये मिलता है कुषाण वंश। कुषाण वंश की मुद्राओं पर मिलता है, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, शक संवत का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। तो शक संवत जो प्रारंभ किया था ये क्या था, कनिष्क ने। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था। तो कनिष्क का जो उत्तराधिकारी शासक होते हैं ये होते हैं हुबिस्क। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, कुषाण शासक वासुदेव की 3 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे कुषाण शासक वासुदेव की यहाँ पे बात हो रही है कि इसके 3 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। देखो यदि केवल कुषाण वंश पूछा जाए तो कुषाण वंश की मुद्राएं तो मोरध्वज कोटद्वार हो गया, गोविषाण आपके काशपुर होगा और वीरभद्र आपका ऋषिकेश, इन सभी स्थानों से क्या प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे क्या एक पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वासुदेव जो कुषाण शासक थे वासुदेव, इनकी 3 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। तो इनकी जो 3 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती है ये होते हैं गोविषाण काशीपुर से। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। मैंने क्या बोली थी, केवल कुषाण वंश पूछा जाए तो इनके होते हैं इन तीनों जगह से। केवल यदि वासुदेव पूछा जाए नाम करके तब सही आंसर होगा गोविषाण। अगला यहाँ पे देखेंगे, कुषाण शासक हुबिस्क की स्वर्ण मुद्राएं मुन्नी की रेती टिहरी से कब प्राप्त हुई। तो देखो जो कुषाण शासक है हुबिस्क जो क्या था कनिष्क का उत्तराधिकारी, इसकी जो स्वर्ण मुद्राएं हमें प्राप्त होते हैं मुन्नी की रेती टिहरी से प्राप्त होती है और ये होते हैं 1972 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, जौनसार बाबर देहरादून एवं कालोडांडा लैंसडाउन से किस वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई। तो यहाँ से प्राप्त होते हैं योधे वंश की। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, किस शासक के सिक्कों पर शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी योधे वंश। योधे वंश के सिक्कों पर शूलधारी कार्तिकेय का चित्र बना हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में शासन करने वाली ऐसी शक्ति जिसकी जानकारी सिक्कों से प्राप्त होती है तथा महाभारत में भी वर्णन मिलता है वह कौन सी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा कुनिंद वंश। कुनिंद वंश क्या है, उत्तराखंड में शासन करने वाली एक ऐसी शक्ति है जिसकी जानकारी में कहाँ से प्राप्त होती है, सिक्कों से प्राप्त होती है और महाभारत में इनकी जानकारी मिलती है। महाभारत में कुनिंदों को क्या कहा गया है, तो ये कहा गया द्विज। ठीक है, और कुनिंद शासकों को कहा गया द्विज श्रेष्ठ। अगला देखेंगे, महाभारत में कुनिंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए। तो भारत की बात हो रही कि भारत में कुनिंदों से संबंधित कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
तो ये हुए हैं 5, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला देखेंगे, महाभारत में कुणिद शासकों को क्या कहा गया है? तो कुणिद शासकों को महाभारत में द्विज श्रेष्ठ कहा गया, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। देखो अधिक केवल पूछा जाए केवल कुणिदों को क्या कहा गया, तो कुणिदों को कहा गया द्विज, और कुणिद शासक यहाँ पे शासक लगा होगा आगे, तब सही आंसर होगा द्विज श्रेष्ठ। अगला देखेंगे, किस शासक के सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि के साथ मृग एवं देवी के चित्र अंकित हैं तथा जिसने ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी तक शासन किया? तो यहाँ पे बात हो रही है अमोघभूति। अमोघभूति जो शासक था, इसके सिक्कों पर ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का क्या है प्रयोग मिलता है, और साथ ही क्या है इसकी जो मुद्रा थी इसमें मृग और देवी का क्या है चित्र में बना हुआ था, और इसने शासन किया था ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा तक। तो इसका यहाँ पे बात हो रही है अमोघभूति की, सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला देखेंगे, तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किस राज्य से है? तो तालेश्वर ताम्रपत्र का जो संबंध है यह है ब्रह्मपुर राज्य से, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला यहाँ पे देखेंगे, गंगा नदी से कर्णाली नदी तक विस्तृत पर्वतीय राज्य किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी से कर्णाली नदी तक जो विस्तृत राज्य था ये था आपका ब्रह्मपुर, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला देखेंगे, गोविषाण राज्य के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? तो गोविषाण राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे ये आता था आपका काशीपुर आता था, रामपुर आता था, पीलीभीत। यहाँ पे कर देना उपयुक्त सभी, ये सभी क्या आते हैं यहाँ पे, ये सभी यहाँ पे आते हैं आपके सभी, ठीक है। तो डी में यहाँ पे कर देना उपयुक्त सभी, तो डी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला देखेंगे, कनिगम के अनुसार शत्रुघ्न राज्य किसका हिस्सा रहा होगा? तो कनिगम के अनुसार शत्रुघ्न जो राज्य है ये रहा था सिरमौर का भाग, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।